हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करेंगे लास्ट 1 वीक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार अभी जो है वह न्यूज़ में था, तो ये इनिशिएटिव जो है वह कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 2022 से 2027 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा और इसका जो है वह लक्ष्य है, एम है कि नीलगिरी तहार को प्रोटेक्ट किया जाए। और एक और इससे रिलेटेड न्यूज है कि अभी जो है वह 29 अप्रैल से जो है वह इसका काउंटिंग शुरू किया है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पहली बार डिसाइड किया है कि इसको काउंट किया जाए। तो काउंट करने के लिए, गिनने के लिए, जनगणना के लिए ये गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएटिव शुरू किया है। बात है तमिलनाडु की। तमिलनाडु जो है वह साउथर्न स्टेट, देखिए यहाँ पे ये जगह इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे जो स्टेट जो है वह तमिलनाडु है और यहाँ की जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन है। कौन है? M.K. स्टालिन। और गवर्नर कौन है? R.N. रवि अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए जो है इनका नाम जो आपको याद रखना होगा। अलागार टेम्पल जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो अलागार टेम्पल भी जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु, मदुरई जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहीं पे ये टेम्पल लोकेटेड है। वहाँ पे न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि क्या है ना, अभी वहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा था जिसका नाम है चिथिराई फेस्टिवल। तो उसी के फेस्टिवल के दौरान ही इस मंदिर में लोग पूजा करते हैं, तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में था। हर्षित कुमार जो कि अभी हु रिसेंटली ओन अ गोल्ड मेडल इन 21st अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स? तो हर्षित कुमार जो हैं अभी गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें? अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। तो वो कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं हैमर थ्रो। हैमर थ्रो का मतलब क्या होता है? ये हथौड़ा, हैमर का मतलब क्या होता है? हथौड़ा फेक उस स्पोर्ट से ये बिलोंग करते हैं, तो उसमें जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। रिसेंटली विच पोर्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बाय द शिपिंग मिनिस्ट्री? तो इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन चुका है, तो वो कौन सा पोर्ट है? वो पोर्ट का नाम है विजिंजम पोर्ट। ये कहाँ पे है? केरला में है। केरला में है, अडानी ग्रुप का है ये पोर्ट। और ठीक है, ये पोर्ट का टारगेट है, एम है, क्या एम है कि इंडिया का जो मैरी टाइम इंडिया विजन 2030 का जो टारगेट है उसको अचीव करना। इसमें क्या है, टारगेट में एम रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज? तो ये जो है वह किडनी डिसऑर्डर है कॉजिंग एक्सेसिव प्रोटीन इन यूरिन। तो किडनी डिसऑर्डर में क्या होता है? जब अगर एक्सेस प्रोटीन यूरिन में आता है तो उस सिंड्रोम को नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। रिसेंटली विच कंट्री ओन गोल्ड मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप? ठीक है, इन द मेंस रिकर्व इवेंट। तो हमारा देश भारत जो है वह गोल्ड मेडल आर्चरी में जीता है इस बार। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ये अचीवमेंट आया है इंडिया में। साउथ कोरिया टीम को इसने हरा कर जो है वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में जो है वह शेरगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो ये जो है दोस्तों आपका राजस्थान में है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ ग्रांटेड ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस टू जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर? तो अभी जो है वह कौन सा मिनिस्ट्री ने ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस ग्रांट किया है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये जो है वह जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ये स्टेटस ग्रांट किया गया है और इससे क्या होगा? एज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो अभी जो है वह इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। तो किनको किया गया है? कृष्णा एम इला। कृष्णा एम इला को कब से कब के लिए? 2024 से 2026 तक के लिए बनाया गया है। और ये कौन है? ये को फाउंडर है भारत बायोटेक कंपनी के। व्हाट इज सियरा माद्रे रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो ये सियरा माद्रे क्या है ये? तो ये एक लैंडिंग शिप है। क्या ये? लैंडिंग शिप है ये। और इसको जो है वह चाइना डिमांड कर रहा है कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन फिलीपींस ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। फिलीपींस को मिलने से पहले ये जो है वह वियतनाम के पास था और वहाँ पे जो है वह बॉर्डर एरिया में ये सर्व कर रहा था। 1976 में जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था फिलीपींस के पास। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सैंक्शनड अ स्टडी ऑन द इम्पैक्ट इवेल्युएशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स। तो अभी जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है सैंक्शन किया है स्टडी के लिए? क्या स्टडी के लिए? क्या इम्पैक्ट हो रहा है जीआई प्रोडक्ट का? तो जीआई प्रोडक्ट आपको देखते हो ना, जीआई प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेट का दिया जाता है। जैसे बनारसी साड़ी है बनारस का, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। क्या हो जाएगा? नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। K2-18b ये रिसेंटली न्यूज़ में था। क्या है ये? ये है एक्सो प्लैनेट है। नासा का जो टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो उसके द्वारा ये कंफर्म किया जा रहा है। तो सिंपल K2-18b क्या है? एक्सो प्लैनेट है। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो अभी जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को नवरत्ना स्टेटस दे दिया गया? तो ये है इसका आंसर डी, इरडा। इरडा जो है ना यहाँ पे दे रखा है, डी ऑप्शन जो है वह लग नहीं रहा है यहाँ पे। डी जो है ये है इरडा। इरडा का फुल फॉर्म क्या है? IREDA। इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इरडा का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1987 में। 1987 को इसका एस्टैब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था। स्मार्ट, जिसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो स्मार्ट सिस्टम जो है जिसका फुल फॉर्म सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये जो डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के द्वारा। DRDO कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है? ये जो है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा कोस्ट में, तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। DRDO के अभी जो है प्रेसिडेंट कौन है? DRDO के चीफ हैं डॉक्टर समीर V कामत, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्टर हमारे आपको पता ही होगा राजनाथ सिंह। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे 2024। तो लेबर डे का इस बार का थीम क्या है? लेबर डे कब मनाया जाता है हम लोग? 1 मई को जो है वह लेबर डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो थीम था इस बार एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट, ठीक है। ये इस बार का थीम था। थीम दोस्तों पूछता है इसलिए आप लोग को याद रखना होगा। रिसेंटली विच इंडियन कंपनी साइंड एन MOU विथ नॉर्वेजियन फर्म टू इम्प्लीमेंट फ्लोटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो अभी जो है वह कौन सा इंडियन कंपनी ने साइन किया है नॉर्वे के एक फर्म्स के साथ? क्यों साइन किया है? क्या साइन किया है? कि उसमें जो है वह फ्लोटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये जो है इंडिया कंपनी है NHPC, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसने जो है वह MOU साइन किया है। नॉर्वे के टेक कंपनी है, किसके साइन किया है? नॉर्वे का जो एक टेक कंपनी है जिसका नाम है ओशियन सन। क्या नाम है? ओशियन सन। उसके साथ जो है ये MOU साइन किया गया है ताकि जो है वह फ्लोटिंग सोलर पावर टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इंडिया एंड क्रोएशिया कंडक्टेड द 11th सेशन ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन एट विच प्लेस। तो अभी जो है इंडिया और
क्रोएशिया जो है वह अपना 11वां फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन कहाँ पे किए हैं, तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया है। इसके में बेसिकली क्या हुआ है ना कि जो दोनों कंट्री बैठकर जो है ग्लोबल जितने भी चैलेंजेज हैं और ठीक है उस पर इन्होंने डिस्कस किया, रीजनल चैलेंजेज, ग्लोबल कंसर्न, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, डिफेंस, सारे चीज़ों पे जो है वह डिस्कशन किया गया है। ठीक है, क्रोएशिया जो है वह यूरोप की एक कंट्री है। रुवांग वॉल्केनो अभी जो है न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे इरप्शन शुरू हो गया था। तो कौन से कंट्री में ये लोकेटेड है आपका, तो ये जो है इंडोनेशिया में लोकेटेड है, इसलिए न्यूज़ में था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए भी आपको लोकेशन वगैरह, इसलिए तो इंडोनेशिया जो है वो आपको ये याद रखना है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली विच IIT हैज़ बीन ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर इट्स कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर, तो कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर के लिए जो है वह पेटेंट ग्रांट किया गया है कौन सा IIT में, ये IIT पटना को। इसने क्या किया है कि इन्होंने डेवलप किया है एक लाइट वेट कॉम्पैक्ट इन्वर्टर, तो इसलिए जो है वो IIT पटना को इसके लिए पेटेंट ग्रांट किया गया है। रिसेंटली द इंडियन आर्मी एंड द पुनीत बालान ग्रुप कोलैबोरेटेड टू ओपन द इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन विच सिटी, तो अभी जो है वह इंडियन आर्मी और पुनीत बालन ग्रुप दोनों कोलैबोरेट कर इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ पे, कौन सिटी में इनोग्रेट हुआ है, ये है पुणे में इनोग्रेट हुआ है। इसका मकसद क्या है, मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी लोगों का जो है, आम जनता का है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। व्हाट इज अंटारेस, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये जो है वह एक रेड सुपर जाइंट स्टार है। तो ये न्यूज़ में क्या था कि बेंगलुरु बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, तो उसने ये रिकॉर्ड किया कि उसने क्या रिकॉर्ड किया कि ये जो अंतराज सुपर जाइंट स्टार है इसके पास से मून जो है वह पास हो रहा है, तो यही रिकॉर्ड किया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो सैट का जो है भैया अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दिनेश कुमार बनाए गए हैं। सैट क्या होता है, सैट जो है वह एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है किसके अंदर, सेबी एक्ट 1992 के अंदर जो है इसको बनाया गया है। और इसका काम क्या है, ये इसका काम है सेबी और इरडा, ये सब का जो भी ऑर्डर होते हैं रेगुलेटरी, जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इरडा का इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये दोनों जो भी ऑर्डर पास करते हैं तो इसके अगेंस्ट अपील कहाँ किया जाता है, इसका अगेंस्ट अपील किया जाता है सैट में। ठीक है, तो सैट का यही रोल है। रेड कोलबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान, तो ये जो इनिशिएटिव है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का है, ये जो है वो IUCN का ये इनिशिएटिव है। और इसका मकसद क्या है, ये जो है वह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो है वह एक्शन प्लान बनाया गया है। पेंशन डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिटायरीज, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल, तो पेंशन डिपार्टमेंट ने अभी ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट के जितने भी रिटायर एम्प्लॉयड हैं उसके लिए स्टार्ट किया है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है भविष्य पोर्टल। क्या नाम है, भविष्य पोर्टल। और इसका उद्देश्य क्या है, ये इसको एस्टेब्लिशमेंट लॉन्च इसलिए किया गया है कि ये जो है वो पेंशन पेमेंट जो भी होता है उसको ट्रैक किया जा सके। Recently, NPCI signed an agreement with which African country for UPI like instant payment services, तो अभी जो है वह NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसने साइन किया है एक UPI पेमेंट सर्विस के लिए कौन से कंट्री के साथ, नामीबिया के साथ। नामीबिया अफ्रीका में कंट्री है, उसके साथ जो है वो UPI आप लोग समझ होगा, यूनिफाइड पेमेंट इनिशिएटिव, भीम अगर आप लोग जान रहे होंगे UPI पेमेंट करते होंगे, तो उसी के लिए इंस्टेंट पेमेंट सर्विस के लिए NPCI के साथ जो है वह नामीबिया ने MOU साइन किया है। रिसेंटली विच इंडियन रिसीव्ड द ग्रीन ऑस्कर व्हाइटलेग गोल्ड अवार्ड 2024, तो अभी जो है वह किन्हें ग्रीन ऑस्कर व्हाइटलेग गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये जो है आपका पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको जो है वह इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्यों है इनको मिला है, क्योंकि जो है वह एक एंडेंजर्ड जानवर है जिसका नाम है हरगिला, उसको और उसके जो वेटलैंड होम है उसको कंजर्व करने के लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड OECD रिपोर्ट, व्हाट इज
द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन 2024-25। तो OECD का जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसके द्वारा जो है वह इंडिया का ग्रोथ रेट कितना प्रोजेक्ट किया गया है 2024 और 25 के लिए। तो इसका प्रोजेक्शन जो है वह 6.6% का जो है वह प्रोजेक्शन है ग्रोथ करने का इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, इससे जो है पता चलता है कि इंडिया का ग्रोथ रेट अच्छा रहने वाला है, फ्यूचर अच्छा है। ठीक है, और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लिएगा दोस्तों। ये था पूरा वीकली करंट अफेयर्स, और भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, सीसेट पे भी डाल रहा हूँ, एप्टिट्यूड पे भी डाल रहा हूँ। वो सारे वीडियो आप लोग देखा करें, आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदा है। मेरा पूरा उद्देश्य रहता है कि कम टाइम में आपको जो ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ, ताकि एक रिवीजन की तरह जो है ये आपको रहे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।